सो अगर हम रिवाइज़ करें तो सबसे पहले हमने स्केलेटन देखा। स्केलेटन क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो पाया जाता है स्केलेटन, उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। उसके बाद हमने स्केलेटन की टाइप की बात की, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोहाइड्रोस्टैटिक। क्या होता है? जो कि बॉडी के इनसाइड ही पाया जाएगा और वो बॉडी के फ्लूइड से मिलकर बनता है और वो क्या करता है? वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में पाया जाएगा, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, जेलीफिश हो गए, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है, लाइक ऑल स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम भी क्या आएगा? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और सपोर्ट देना। तो वो बेसिकली क्या होता है? इनसाइड द बॉडी पाया जाता है, लेकिन एंडोस्केलेटन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और एक्सोस्केलेटन आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है, डायरेक्ट ग्रो भी नहीं करता। और एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है, मैंने ये वाला छुड़वाया है, माउल्टिंग वाला मुझे नहीं आता। उसके बाद बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस मैंने करवाया था। बोन क्या होती है? बोन में क्या नाम है 10 to 20% वाटर पाया जाता है, उसमें 80%। और बोन में कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडिशन होता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम आ रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन, लेकिन कार्टिलेज में नहीं आता। और इसके अलावा बोन क्या होते हैं? वेस्क्यूलर होते हैं, यानी इसके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट हो सकती है, लेकिन जो आपके पास कार्टिलेज है वो ए वेस्क्यूलर होती है, यानी कि उसके अंदर कोई ब्लड वेसल एंटर नहीं हो सकती। ये बोन्स के अंदर न्यूरॉन्स भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन क्या नाम है जो आपके पास कार्टिलेज है वो ए न्यूरल होता है। आपको पता है बायोलॉजी में अगर ए लग रहा है, ए सिमेट्रिकल यानी कि नॉन सिमेट्री, तो ए मीन्स कि कोई न्यूरॉन भी एंटर नहीं हो सकता। अब जब आपके जो बोन जो उनमें लिम्फेटिक वेसल्स भी एंटर हो रही होते हैं, लेकिन जो आपकी कार्टिलेज है वो लिम्फलेस होता है, यानी कि उसमें कोई लिम्फेटिक वेसल भी एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या आएगा बोन और कार्टिलेज को? भाई देखो, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें क्या नाम है सेल्स की कंसंट्रेशन कम हो और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या नाम है बोन के मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन अलग है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, और कार्टिलेज की केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है। बोन की अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखो तो उसमें क्या आएगा? कैल्शियम है, ठीक है, और कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। और अगर आप देखो उसकी मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन तो क्या नाम है कोलेजन प्रोटीन है, और इसके अलावा क्या है कैल्शियम फॉस्फेट है। कोलेजन प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट है। लेकिन अगर आप क्या नाम है कार्टिलेज की केमिकल कॉम्पोजिशन देखो, उसमें कोलेजन प्रोटीन है और इलास्टिन फाइबर है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इलास्टिक होता है। और इसके अलावा कुछ क्या नाम है एक और मटेरियल था जो कि मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन 3 चीज़ें उसमें ना। उसके बाद क्या नाम है हमने फंक्शन देखे, नहीं उसके बाद क्या था एक्सियल स्केलेटन और बेंडिकुलर स्केलेटन हमने देखा, ठीक है, जो 2 मेन डिवीजन है हमारी ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद हमने फंक्शन देखे ह्यूमन स्केलेटन के क्या क्या करता है। उसके बाद हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी एग्जांपल्स के साथ, साइनोवियल जॉइंट पूरे डायग्राम के साथ समझाया। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, ऑरिजिन एंड इंसर्शन क्या होता है। ऑरिजिन जहाँ से हमारी मसल स्टार्ट हो रही होती है और ये वो पार्ट होता है जो मूवेबिलिटी में हेल्प नहीं करता। और इंसर्शन क्या होता है? जहाँ पे आपकी मसल एंड हो रही होती है और ये जो पार्ट होता है आपकी मसल का वो मूवमेंट में टेक पार्ट करता है, यानी मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या नाम है ये वाला 4.7 भी छोड़ दो, मुझे नहीं पढ़ा हमने। उसके बाद क्या नाम है डिस्क स्लिप क्या होता है, मैंने आपको बताया। डिस्क स्लिप को हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं और हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं। ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी इंटरवर्टिबल डिस्क, जो कि बेसिकली एक कार्टिलेज है, जो क्या है बेसिकली एक कार्टिलेज है, उसमें क्या होता है मसला हो जाता है, यानी उसका जो जेली वाला पोर्शन है ना, जो अंदर इनर से वो जेली लाइक है और बाहर से आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग से जेली वाला पार्ट क्या होता है दब जाता है। बेसिकली ये एज के साथ साथ होता है और ये मोस्ट कॉमन है कि आपके बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है और लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। और कभी कभार इतना दर्द होता है कि आपके हाथ पैर तक के भी दर्द पहुंच जाता है। डिस्क स्लिप हो गया स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली वो डिजीज़ है जो कि बेसिकली एज के साथ साथ होती है, ठीक है। और ये क्या नाम है आपके लंबर रीजन में और क्या नाम है आपके सर्वाइकल रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन क्या नाम है थोरासिक रीजन में भी इसको देखा गया है, ठीक है। और क्या नाम है इसको स्पाइनल आर्थराइटिस भी बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस को या स्पॉन्डिलाइटिस को क्या नाम है स्पाइनल आर्थराइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी जाहिर सी बात है आपका जो वर्टिबल कॉलम है हम उसको स्पाइन भी बोल रहे होते हैं, वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं, स्पाइन भी बोलते हैं। उसके बाद शायटिका क्या होता है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है, इसका मतलब शायटिक नर्व, वो कंप्रेस हो जाए, उस पर प्रेशर लग जाए, ठीक है, तो वो क्या नाम है शायटिका का दर्द होता है। और ये एक साइड यूजुअली एक साइड ही बॉडी का कवर करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली वो डिजीज़ होती है जो कि जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस की बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। हर उम्र बढ़ते इंसान को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है मैंने आपको बताया है कि वो जॉइंट्स यानी वो हड्डियाँ जिनको आगे जाके जॉइंट्स बनाना है, उनके लास्ट में एक कार्टिलेज लगा है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, तो वो टूट जाती है बेसिकली इसमें। तो ये मोस्ट कॉमन है, उम्र के साथ साथ हो जाता है। अच्छा, एक्सप्लेन रिपेयरिंग ऑफ बोन्स। अब हड्डी टूट गई तो अब वो जुड़ेगी कैसे, ठीक है। अब हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी कैसे, ओके।